जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपके जो भी क्वेश्चंस थे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, उन सब को लेकर एक मैंने वीडियो क्रिएट किया हुआ है। सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा एंड आई होप ये आप सबको समझ आए। सबसे पहला मिहिर पटेल ने क्वेश्चन पूछा है, सर गवर्नमेंट नेक्स्ट 1 ईयर में कौन से सेक्टर पर ज्यादा फोकस करेगी? सी, गवर्नमेंट नॉर्मली जो फोकस अब करेगी, हमने बजट में भी देखा, जो इंटरिम बजट था, रेलवेज के ऊपर और डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट का एक अलग से ही फोकस है। इसके अलावा जब भी बजट लेके आती है गवर्नमेंट, तो किसानों के लिए हमेशा एक अच्छा बजट लाने की कोशिश जरूर करती है गवर्नमेंट। तो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट देर इज वन पर्सन नेम्ड DC रघुवर जी, बेस्ट स्टॉक्स कैसे सर्च करें, पैसे ज्यादा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए? तो देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए और फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज, बहुत अच्छा थॉट है ये, म्यूचुअल फंड्स में जाइए, SIP करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा नहीं, हमें तो म्यूचुअल फंड नहीं पसंद, हमें तो स्पेसिफिकली शेयर्स पे जाना है, तो ऑलवेज फोकस ऑन दी ब्लू चिप शेयर्स। ब्लू चिप शेयर्स का मतलब ये वो शेयर्स हैं जो मतलब अच्छा खासा कैपिटलाइजेशन रखते हैं। रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, जहां पर आपके पैसे डूबने के चांसेस कम हो, इनफैक्ट बहुत तेजी से गिरने के भी चांसेस कम हो, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा RHH1709, आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट्स कम, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ विल बी एक्सपेक्टेड द नेक्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट? सी, ग्रोथ नेक्स्ट डे, आप एक बात सोचिए, क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आते हैं तो इट इज सरप्राइज फॉर यू, बट इट इज नॉट सरप्राइज फॉर अदर पीपल। मतलब ये आपके लिए एक शॉकिंग हो सकता है कि यार इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या सेल्स है या ग्रोथ है वो इतनी नहीं आई जितनी मैंने सोची थी, बट इट्स ओके। अगले दिन ये वाली चीज ऑलरेडी प्राइज इन हो चुकी होती है। यूजुअली जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने उनको हमेशा एक चीज समझाई है, जिस दिन इवेंट हो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना। जिस दिन इवेंट है हम उस दिन रुकेंगे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, तो बेस्ट है, रिजल्ट्स देखो, उसमें समझो कि क्या इसकी ग्रोथ आगे भी सेम दिख रही है या नहीं, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो रिजल्ट्स के दिन आप ये देखें कि कंपनी आगे का काम कैसे करने वाली है। ट्रेडर हो तो रिजल्ट्स के एक दिन पहले, रिजल्ट वाले दिन और रिजल्ट के अगले दिन अवॉइड कर देने का कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गया। योर व्यू ऑन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स। सी, ये वाली जितनी कंपनीज होती हैं, पेनी स्टॉक्स और ये सब के ऊपर आपको भी ये ध्यान रखना है कि रिस्क बहुत ज्यादा होती है। हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। हाँ, आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर हो, आपको भी लेना है पेनी स्टॉक। क्या मेरे पास भी पेनी स्टॉक है? बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है। हाँ है, बिल्कुल है। अब ये जो मेरे पास पेनी स्टॉक्स हैं, ये सिर्फ 2 ही हैं, और उसमें भी जो अगर 100 रुपए मैंने मार्केट में डाला है ना, तो 3 से 4% से ज्यादा, 4 रुपए से ज्यादा मेरे पास पेनी स्टॉक्स नहीं होते। रीजन बीइंग, मैं अपना कैपिटल सेफ रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे अच्छे कंपनीज में मेरा पैसा लगा रहे और ज्यादा मुझे रिस्क ना लेनी पड़े। तो ये एक उसका आंसर हो गया। सर, टाटा एथिकल वर्सेस टॉरस एथिकल फंड्स। देखो, एथिकल फंड्स की अगर बात करें टाटा की, मुझे पर्सनली, अगर यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन के लिए देने तो नहीं आया, बट स्टिल टाटा के यूजुअली जितने भी स्टॉक्स होते हैं, इनफैक्ट स्टॉक्स को छोड़ के हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करते हैं, और ये जो फंड्स होते हैं इसमें एक अलग सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी तरह के फंड्स हो, अगर वो बैंक से कनेक्टेड नहीं है, लाइक एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड्स नहीं हो या किसी और कंपनी के फंड्स हो, आपको ये ध्यान रखना है उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। गवर्नेंस के ऊपर ध्यान रख के फिर कोई भी डिसीजन लीजिएगा, ऐसे ही डिसीजन नहीं लेना है। इसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, CA सुदीप चैटर्जी जी, विच सेज, सर चार्ट एनालिसिस ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट एनालिसिस को, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखें। चार्ट एनालिसिस क्या होगा मैं बता देता हूं, बट बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, सर चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे हम कोई भी स्टॉक उठा के ले लें क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है। चार्ट एनालिसिस आपको बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के भी बहुत बढ़िया दिखाएगा, बट जरूरी नहीं है कि आपको उतने रिटर्न्स, उतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स वहां पे मिले। और चार्ट एनालिसिस करते हुए आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आपका व्यू है इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं कोई पोजीशन, तो आप वीकली कैंडल्स देखो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को 3-4 महीने, 5 महीने का ही देखना है, तो डेली देखो। डेली कैंडल होता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में आप उधर ध्यान दो।
आर्ली देखो अगर आपको एक महीने के अंदर अंदर सेटअप करना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका अपना व्यू हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ट्रेडर टाइप के लोग हो जिसमें एकदम फटाफट हमें ट्रेड ही लेना है, आजकल के अंदर ही कंप्लीट करना है, देन यू कैन गो 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 75 मिनट्स, वॉट एवर यू लाइक। अगर मैं यूनियन बैंक का चार्ट भी देखता हूं तो यहां पर एक कंसोलिडेशन जोन पे ये घूम रहा है, क्योंकि इसने अच्छा खासा एक रैली दिया है। जो इसका कंसोलिडेशन वाला लेवल चल रहा है वो 130 से लेकर चल रहा है 160 के बीच में, और 134 चल रहा है। तो यार ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, फ्लैग और पेनेट पैटर्न अगर आपको देखना है तो ये उस तरह के पैटर्न होते हैं। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा सर गोल्ड सिल्वर में अभी के टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? देखो, सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट ने जैसे ही ड्यूटी गिराई वहीं पर गोल्ड में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिल गया। यूजुअली गोल्ड में इतना करेक्शन नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं सोचूं कि अब तो करेक्शन हो गया, अब ले लूं क्या, ले सकते हैं, बट आज ही अगर आपने देखा हो तो आज ही वॉर की सिचुएशन वापस क्रिएट हो रही है मिडिल ईस्ट में, जहां पे इजराइल और इन सबके वापस पंगे चालू हो रहे हैं। अगर पंगे चालू होते तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड में डिस्ट्रेस होता है, और अगर डिस्ट्रेस होने लग गया तो क्या होगा, तुम खुद सोचो। गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा क्या मैंने मिस तो नहीं कर दी रैली, या कुछ हो तो नहीं गया। अब देखो, सिंपल सी बात है, जब तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का पेमेंट नहीं होता, क्या गोल्ड एकदम से भागेगा क्या? पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि यार गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी गिराई ही पर्टिकुलर रीजन से है। और आई एम नॉट सेइंग कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द रीजन, आई एम जस्ट सेइंग कि रीजन कुछ भी हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से पैसा भी बच रहा है तो एकदम से बहुत तेजी से भाग जाएगा, ये मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है। हाँ, आपको चांसेस मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रियाज 18 says, sir, short term market earning or long term investment, which is best? Always long term। देखो, बहुत सिंपल सी बात, आपको ये दिमाग में रखना बहुत क्लियर है, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? ट्रेडर बनने आए हो, छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करने आए हो, और थोड़ा सा पैसा आएगा फिर ज्यादा पैसा लग जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में नॉर्मली ऐसा देखा गया है। ऑप्शंस का डेटा सेबी ने निकाला था, सेबी ने क्लियरली मेंशन किया है 89% ऑफ द पीपल आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर मेकिंग लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट, इन दी स्पेसिफिकली एफ&ओ सेक्टर, स्पेसिफिकली ऑप्शन सेक्टर, और बाकी 11% लोग बना रहे हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डर ही नहीं है ना यार, हम लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं, पर वहीं पर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पकड़नी चाहिए, तो यू कैन हैव गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट, राइट। बहुत लोगों ने स्टॉक के बारे में पूछा है, जिसके ऊपर मैंने 1 मिनट एनालिसिस ऑलरेडी बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट अब यूट्यूब पर भी वो 1 मिनट एनालिसिस है। हाउ टू आइडेंटिफाई, आर्यन_12 इज आस्किंग, how to identify bad stocks and good stocks? See, when it comes to bad stocks, can good stocks be also bad stock? हो सकता है, वही तो रिस्क है मार्केट में। क्या अच्छे स्टॉक्स भी खराब हो सकते होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारी उम्मीद ये होती है कि अच्छे स्टॉक हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट रिस्क। आपको क्या लग रहा है, जितने भी बड़ी ब्लू चिप्स हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत डाउट नहीं था? यस बैंक एक समय पर सबसे प्रीमियम बैंक मानी जाती थी कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से, उसके ऊपर भी खराब न्यूज आया, खत्म हो गया ना, नियर टू, आई एम नॉट सेइंग खत्म हो गया, बट एट द एंड काफी नीचे आ गया। सिमिलरली आइडिया के लिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक टेलीकॉम का जायंट इतना नीचे आ जाएगा, क्यों आ रहा है? सो गुड कंपनीज कैन बी बैड कंपनीज एंड इवन बैड कंपनीज कैन बी गुड कंपनीज। आपको ये जज करना है कि फंडामेंटली वो कौन सी कंपनीज है जिसके ऊपर मैं पैसा लगाऊं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो रहता है, उसके बाद आप उसके देखो लाइबिलिटीज तो ज्यादा नहीं है, बोरोइंग्स तो ज्यादा नहीं है, लोन ज्यादा तो नहीं लिए हुए हैं, और क्या उसका नेचर ऐसा है जहां पर उसकी ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या गवर्नमेंट का उसका रुझान है या नहीं, ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करोगे तभी पता पड़ पाएगा कि कोई सी कंपनी गुड है या बैड है, ठीक है। अश्विन सुआ इज आस्किंग, सर इन दी ओल्ड रिजाइम 5 लाख रुपीज आर टैक्स फ्री, देन ओके 5 लाख पर टैक्स फ्री है, देन शेयर प्रॉफिट एंड सैलरी टैक्स आर इंक्लूडेड ऑन और बोथ आर इंडिविजुअल। सी आई कैन अंडरस्टैंड, आपका क्वेश्चन ये है अश्विन कि 5 लाख रुपए तक तो मेरा एग्जेम्प्ट है, राइट। अब 5 लाख रुपए तक एक्चुअली एग्जेम्प्ट नहीं है, वो ओल्ड रिजाइम में जो टैक्सेशन का इंडिविजुअली टैक्स की बात कर रहे हैं हम, ओल्ड रिजाइम में 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। वो तो एक रिबेट का कैलकुलेशन है, 87A एक सेक्शन है, उसके कारण आपको 5 लाख रुपए तक रियायत मिल जाती है। बट अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है, कौन सी, सैलरी और टैक्स, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर के प्रॉफिट से, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल के, तो इन बोथ दी सिचुएशन 2.5 लाख रुपए तक हर चीज एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। दैट मीन्स कि अगर आपकी 4.5 लाख रुपए इनकम है, जिसमें मैं मान रहा हूं 1 लाख रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और बाकी का जो आपका है वो सैलरी है,
तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जबकि आपकी इनकम कितनी थी 4.5 लाख 5 लाख से कम है, तो भी ये 1 लाख रुपए के ऊपर 15% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके सर, मंजू मंजू के स्नो _7, ओके सर, विच वन इज बेटर, म्यूचुअल फंड में एसआईपी या इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स? सी मंजू, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत केपेबल हूं और मुझे नॉलेज है शेयर मार्केट का, तो आप करो ना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप शेयर्स खरीदो। बट अगर आपको ऐसा लगता है मैं टाइम नहीं दे सकता, या मेरा अभी बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं हर चीज को एकदम इन डेप्थ नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं ट्रैक नहीं रख पाऊंगा, गो फॉर एसआईपीज। मेरे हिसाब से डू आई डू एसआईपीज? यस, इवन आई डू एसआईपीज। बीइंग इन फंड मैनेजर ऑल्सो, आई लाइक टू मैनेज माई ओन फंड्स, एंड कुछ लोग मेरे को पूछते हैं तो मैं उनको भी बोल देता हूँ ठीक है आपको मैनेज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट एट द एंड इफ यू टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ, मैं भी एसआईपी करता हूं, मैं भी दूसरों के फंड मैनेजमेंट में पैसा लगाता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एनएचपीसी, ऋषि पाटिल से, सर एनएचपीसी पे आपकी क्या राय है? देखो एनएचपीसी में बहुत टाइम से बोल रहा हूं, इफ यू टॉक अबाउट एनएचपीसी, हाइड्रो पावर के जितने भी कंपनीज होती हैं उनका विजन और व्यू लंबे समय तक रखोगे तो ही मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। बहुत क्लियर विजन है। अगर आप इसको 5 साल तक नहीं देखते तब तक कोई मजा नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं जैसे रेलवे में अभी बहुत तेजी से बूम आया, एकदम से वो वाला बूम लेके मजे लेके बाहर हो जाऊं, नहीं होता है। हाइड्रो पावर में नहीं होता है, और हाइड्रो पावर फ्यूचर तो मेरे को दिखता है। तो एनएचपीसी यू कैन हैव योर ओन स्टडी ऑल्सो, बट यस लंबे समय तक होल्ड करोगे तो मजा आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। CA _हिमांशु इज आस्किंग, सर हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस? सी टेक्निकल एनालिसिस, आप सीए हैं तो आपने सीए फाइनल में भी एक चैप्टर तो होता था, मुझे नहीं पता कि अभी रिसेंटली होता है या नहीं, एक चैप्टर होता था टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जहां पर आपको अलग अलग थ्योरीज भी पढ़ाई जाती थी। डाउ जोन्स थ्योरी होती है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाए। उसके अलावा चार्ट एनालिसिस करने का सबसे सिंपल तरीका, देखो अगर आपको चाहिए आप यूट्यूब पे भी उठा सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं, बट कोर्स प्रोफेशनली ज्वाइन करोगे तो आई थिंक दैट विल गिव यू मच बेटर आइडिया। एंड इट स्टार्ट्स विथ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, इट एंड्स विथ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। अब आपको वो चूज करना है कि मेरे लिए कौन से इंडिकेटर्स अच्छे हैं। सी ट्रेडर के लिए इंडिकेटर अलग हो सकते हैं, और इन्वेस्टर के लिए अलग हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अलग हो सकते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन है, और अकॉर्डिंगली यू कैन चूज बिटवीन दैट, राइट। बहुत लोगों ने अगेन शेयर्स की बहुत सारी बातें करी है कि सर ये वाला शेयर बेटर है नहीं। फिर सी दिस इज बेसिकली अ सेशन जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, जो आपको डाउट्स हो चीजों को करने के लिए। सर सजेस्ट सम पेनी स्टॉक्स विच व्हाट दे गिव हाई रिटर्न्स इन फ्यूचर एज लाइक वारी, डायमंड एक्सेट्रा। सी सिंपल सी बात है, पेनी स्टॉक्स अगर आपके अभी बुल रन चल रहा है भाई, बुल रन चल रहा है, पेनी स्टॉक्स रिटर्न देंगे। बुल रन नहीं चलता है ना, और उस समय जब पेनी स्टॉक्स नीचे बैठ जाते हैं, सबकी हालत टाइट हो जाती है। माय सजेशन इन दिस इज एक्चुअली कि आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लेनी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट यूजुअली पेनी स्टॉक्स में नहीं होता है। हाँ, जिसको वारी जैसा रिटर्न चाहिए ले लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हारे 10 में से एक कंपनी भी ऐसी चल गई तो तुम्हारा बढ़िया है, बट ये बहुत अनयूजुअल होता है कि इस तरह से कोई कंपनी चले, राइट। Okay, so Neeraj Sharma is asking me, sir, which stocks are better between high dividend paying and or high return paying? See, for me, always high return paying. क्यों? क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि जो डिविडेंड मुझे मिल रहा है, बहुत लोगों का जैसे अब सपोज मैं रिटायर हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे खर्चों के लिए अपने लिए पैसा चाहिए, तो मेरे को डिविडेंड आता है तो अच्छा लगेगा। बट बीइंग यंग गाय, बीइंग यंग चैप, इवन आई एम एक्सपेक्टिंग नीरज शर्मा टू बी यंग ओनली, तो अगर आप भी यंग हैं तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाए। कंपाउंडिंग का मतलब डिविडेंड अगर मेरे पास आया तो कंपनी वो पैसा वापस अपने बिजनेस में तो नहीं लगाएगी। डिविडेंड का पैसा अगर कंपनी ने अपने पास रखा और वो वापस लगा रही है तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा ही बढ़ रहा है। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट तब होता है जब हाई रिटर्न पेइंग कोई कंपनी हो तो, ठीक है। अरमान इज आस्किंग, सॉरी अमान _282 इज आस्किंग, सर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग डिफेंस सेक्टर। देखो डिफेंस में अगर आपने पैसा बना लिया है तो स्टॉप लॉस लगाना बनता है। हर जगह एक स्टॉप लॉस लगाओ, आपको स्टॉप लॉस के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इवन यू कैन डीएम की सर आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि स्टॉप लॉस नॉर्मली लगता कैसे है। तो स्टॉप लॉस लगाइए और अपने इंजॉय करिए, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक जाइए। और यहां पर एक फंडा आपको समझना पड़ेगा, दैट द फंडा ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में मैंने कोई खरीदा चीज,
उसको मैंने बोला कि मैं हद में 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का लॉस झेल सकता हूं, तो मैंने 90 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब हमारी अच्छी किस्मत थी जो 100 रुपए का 130 हो गया। तो अब तो पहली चीज मैं अब 90 का स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, वो स्टॉप लॉस को आगे खींच दूंगा अपनी कॉस्ट पे, दैट इज 100 रुपीज पे। 130 का 140 हो गया, तो अब मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा 110 पे। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अपना आप स्टॉप लॉस आगे आगे खींचते जा रहे हो। अब इससे हुआ क्या, अगर मैंने 110 पे कर दिया और मेरी प्राइस ही 100 रुपए की है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट मेरे दिमाग में क्लियर विजन है, एटलीस्ट इस सौदे से मुझे लॉस नहीं हो रहा। तो डिफेंस सेक्टर में भी आपको यही करना पड़ेगा, एंड इफ यू डू इट आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। निशांत जैन 2410 इज आस्किंग सर रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी की जाए, एंड निशांत जैन, राइट, ओके। सो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन दी मार्केट। नंबर 1, मेरा सजेशन ये रहता है नॉर्मली भी कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, बिंदास रखो, उसका विजन रखो कि जब तक आप रिटायरमेंट होगे तब तक उसको निकालोगे नहीं, तब तक आपके पास पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने वो देखी हो मूवी अक्षय कुमार की और सलमान खान की, मुझसे शादी करोगी, तो सलमान खान का बेसिकली क्या दिखता है उसमें, वो अपने घर में भगवान मंदिर के वहां पे वो गुल्लक रखते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, ये बहन की शादी के लिए, ये माँ की ऑपरेशन के लिए, ऐसा ऐसा करते हैं। आपको भी करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर निशांत, फॉर एवरीवन। आपको क्या करना है, अपनी एसआईपीज करनी है, उसका एक पर्पस होना चाहिए। इफ यू आर मैरिड तो इफ यू आर हैविंग अ किड ऑल्सो, तो आपका किड व्हेन ही अटेन्स 18 और वो कॉलेज जा रहा है, तो उसका एक हैवी अमाउंट होगा उसकी एजुकेशन के ऊपर, तो एक एसआईपी कर दी कि इसके एजुकेशन के लिए। अगर उसकी शादी करानी है तो शादी कराने के लिए यू हैव वन मोर एसआईपी। फॉर योर रिटायरमेंट यू शुड हैव वन मोर एसआईपी। फॉर योर वाइफ स्पाउस रिटायरमेंट यू शुड हैव वन मोर एसआईपी। तो इसको फिर रखना लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनेगा ये चीज करने का, राइट। सो आज अपन इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं, कल ये वाले क्वेश्चंस और मैं कवर करूंगा, एंड आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। सो स्टे कनेक्टेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हाँ विनम जी, हाँ विनम जी बताइए।